सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 ऐसे फूड के बारे में जानेंगे जो दिल की बंद नसें खोल देगा। और इस 6 फूड में कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इसे हमें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और किस तरह से हमारे शरीर पर इसका काम है, सारा डिटेल जानेंगे। और ये भी जानेंगे इसके साइड इफेक्ट क्या है। और लास्ट में दोस्तों उसके कारण को जानेंगे, किस कारण से हमारे दिल की नसें ब्लॉक होती है यानी बंद होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले फूड के बारे में और उसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में, कैसे हमें कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। दोस्तों पहला है अनार। अनार में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे छोटे मोटे और सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसको कैसे प्रयोग करना है, हमें डेली दोस्तों 2 से 250 ग्राम या 300 ग्राम तक अनार का जूस लेना है। इसे कब लेना है? इसे शाम के 5 से 6 बजे के बीच में लेना है। इस समय हमें खूब जोर से भूख लगती है, तो इस समय हमें इस जूस का प्रयोग करना है। बस इतनी सावधानी बरतना है, इस जूस को लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। ये कितने दिन तक करना है? इसे 3 महीने तक लगातार करना है, यानी कंटिन्यू। अब इसका जूस भी पी सकते हैं या 250 ग्राम से 300 ग्राम ऐसे अनार चबा चबा के भी खा सकते हैं। पहला है बहुत अच्छा है ये दोस्तों, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है हमारे बंद नसों को, और इसके साथ साथ जो इसमें प्रोटीन्स, विटामिन है वो इम्प्रूव करता है। दूसरा चीज है दोस्तों है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल में क्या पाया जाता है? टैनिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, फाइबर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं अर्जुन का छाल कैसे प्रयोग किया जाता है। अर्जुन की छाल का 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। आपको अर्जुन की छाल लेना है, एक टुकड़ा बड़ा सा यानी कि 10 से 15 ग्राम के लगभग, या इसका चूड़ आप ले सकते हैं, अर्जुन का छाल का चूड़, या ताजा लेंगे, नेचुरली लेंगे, सबसे बेटर रहेगा दोस्तों। अर्जुन का पेड़ सब जगह पाया जाता है और आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसे लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में इसे अर्जुन की छाल के टुकड़े को डाल दीजिए या 10 ग्राम के चूड़ को आप डाल के उसे उबालना है। इतना उबालना है जब ये आधा कप पानी रह जाए। आधा कप पानी रह जाए तो इसे रोज सुबह खाली पेट लेना है। कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट लेना है। और दूसरा तरीका जो प्रयोग करने का है, आपको अर्जुन छाल लेना है, इसका चूड़ 10 ग्राम का चूड़ लीजिए या अर्जुन छाल का ऐसे टुकड़ा लीजिए। इसे आधे कप पानी में, ये जो कप पे पानी में भिगोएंगे ही मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, रात में भिगो दीजिए। फिर सुबह इस पानी को, आपको जो आधा कप पानी में आपने भिगोया है, इस पानी को आपको पीना है रोज सुबह खाली पेट। बस एक सावधानी बरतना है, इस पानी को पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। कितने दिन तक आप इसे कर सकते हैं? 3 महीने तक। 3 महीने करने के बाद जो भी बंद नसें हैं, ब्लॉक हैं, वो आपने आप फतह ठीक कर देगा। अगला चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में क्या पाया जाता है? दालचीनी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। इसे हमें कैसे प्रयोग करना है? आपको लेना है दालचीनी। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की आती है। आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है, वो गोल होती है, उसमें अंदर होल होता है, उसकी यही पहचान है। तो आप पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसे घर पे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाना है। अब उसी पाउडर को कितना लेना है? आधा चम्मच पाउडर, 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध, देसी गाय का दूध 1 गिलास, उसी में आधा चम्मच पाउडर डाल के इसे उबाल के रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगला उपाय है दोस्तों लहसुन, जो आपके किचन में पाया जाता है। लहसुन में क्या क्या पाया जाता है?
लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। लहसुन का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? ऐसे लहसुन का प्रयोग आपके किचन में होता होगा, सब्जी के तौर पे होता होगा, दाल फ्राई के तौर पे होता होगा, कई तरीके से होता है। कितने लोग इसकी चटनी बना के खाते हैं, तो कई तरीके से। लेकिन सबसे बेटर तरीका इसे है, दिन भर में 3 से 4 लहसुन की कली ऐसे चबा के खा लीजिएगा। पानी पीना चाहें तो थोड़ा सा पानी पी सकते हो, नहीं तो मत पीजिए। 3 से 4 कली दिन भर में हमें डेली खाना चाहिए। हमें ये रूटीन में नहीं डेली खा पा रहे तो 3 महीने लगातार खा लीजिए। 3 महीने बाद सब्जी उब्जी में खा लीजिए, फिर 1-2 महीने गैप करके फिर 3 महीने। लहसुन का प्रयोग हमें डेली करना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, है हल्दी। हल्दी में क्या पाया जाता है? हल्दी में करक्यूमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। हल्दी दोस्तों हमारे लिए अमृत का काम है। हल्दी दोस्तों आपके खाने में प्रयोग होती है, लेकिन खाने के अलावा इसे दूसरे तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसे आपको बनाना है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको क्या करना है? 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। उसी दूध में आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से उबाल देना है। उबालने के बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हल्दी दूध के। दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से आपको बचाएगा, क्योंकि जो हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, एक कैंसर जैसे सेल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए सबको हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए, हल्दी वाला दूध। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर मार्केट में मिलता है, इसे नहीं लेना चाहिए। हल्दी पाउडर आप हल्दी साबुत खरीद के लाइए, इसे घर पे इसका पाउडर बनाइए और इसी पाउडर का आप सेवन करिए। दूसरा अगला चीज जो है दोस्तों, छठवीं चीज है, वो है दोस्तों लौकी का जूस। लौकी में क्या क्या पाया जाता है? लौकी में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, आयरन, फाइबर, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसका जूस आपको कैसे बनाना है? आपको लेना है 250 ग्राम से 300 ग्राम लौकी का जूस, और इसी में डाल देना है तुलसी की पत्ती 6 से 7 तुलसी की पत्ती डाल देना है, और 7 से 8 पुदीना की पत्ती डाल करके इसका जूस निकालना है। अब इसी जूस को आपको कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट। बस जूस लेने में एक सावधानी बरतना है, जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस लेने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। तो रोज सुबह 3 महीने तक इस जूस का सेवन करिए। आपके जो भी नसों में ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक की जो समस्या है, दर्द है दोस्तों, उसके लिए यह रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। वैसे भी अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं दिल की बीमारी से, ब्लड शुगर की बीमारी से, हार्ट अटैक की बीमारी से, तो दोस्तों इसका जूस आप 3 महीने, साल में 3 महीने जरूर पिया, और इसका जब सीजन हो ले सकते हैं। तो दोस्तों लौकी का जूस हृदय रोग के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, प्रोस्टेट के लिए, हार्निया के लिए, इन सारी बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। जब भी लेना इसे लगातार 3 महीने तक लेना। तो दोस्तों बस वही सावधानी बरतना, इसे लेने के पहले और लेने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, तभी ये पूर्ण रूप से काम करता है। दोस्तों ये 6 फूड आपके बंद नसों को खोल देगा। अब हम ये जानते हैं दोस्तों, ये हमारे हृदय की नसें ब्लॉक क्यों होती हैं, नशे में जमाव क्यों होता है? दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जैसे कि हमने हर एक वीडियो में इसकी थोड़ी बहुत चर्चा जरूर की है। चर्चा दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को यही 3 दोष बीमार करता है। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी बीमारी आती है, अन्यथा नहीं है। तो इसलिए अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करके रखिए, इसे बढ़ने मत दीजिए। इसको जो बढ़ाने वाली चीजें उसको अवॉइड करिए। दोस्तों बात पित्त कफ जब हमारे शरीर का बिगड़ जाता है तभी हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी तमाम बीमारियां।
दोस्तों जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तो आपके शरीर में गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच होती है। और यही जब गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच बढ़ते बढ़ते रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। रक्त की जब अम्लता बढ़ जाती है तो धीरे धीरे नसों में जमाव होने लगता है और एक समय आता है नसों में ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों आपको फिर क्या करना पड़ता है, आपको कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमने जो सारे फूड बताए हैं, ये सारे फूड क्या है, अल्काइन है, क्षारीय प्रोडक्ट है। तो ये क्षारीय फूड कुछ ना कुछ हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इससे हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और बीमारियों को क्योर भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमारे शरीर की रक्षा करेगा, बीमारी से बचाएगा और बीमारी को क्योर करने में भी हेल्प करेगा। लेकिन सबसे जो जरूरी है, हमें वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उससे आप मत खाइए। वो क्या है, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। और दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल आप सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिफाइन किया हुआ तेल मत खाइए। जो इसमें रिफाइन करने में प्रोसीजर किया जाता है वो हमारे लिए खतरनाक है और इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। इसलिए आप जिसका भी तेल खाना चाहिए आप उसका बीज खरीदिए, जाइए तेल निकलवाइए, उसी तेल का आप प्रयोग करिए। तो यानी कि रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। सीधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, सफेद नमक का त्याग कर दीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद या बाहर के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसका सेवन आप मत करिए। ये सारी चीजें एसिडिक होती है, इसमें स्टार्च होता है, ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ा देती हैं। और दोस्तों हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ये जितने भी ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर में कफ को बढ़ाते हैं और जब कफ बढ़ेगा तो कफ से संबंधित 10 से 15% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से खाना खाना चाहिए, उसी हिसाब से पानी पीना चाहिए। जैसे दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 36 डिग्री सेल्सियस, तो हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। हमें कभी भी फ्रीज का या ठंडी कोई वस्तु हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें से आप परहेज करिए। और दोस्तों हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना, हमें हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो हमारा पाचन तंत्र आराम से उसे पचा सके। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो 2 से ढाई घंटे में पच जाए। नहीं तो क्या कितने लोग करते हैं, पूरा ठूस ठूस के खाना खा लेते हैं। उनके खाने में रात में तली भुनी चीजें जरूर होती है। तो रात के समय में आप एकदम सुपाच्य खाना खाइए और सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। रात में अगर आप सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो मत खाइए, इसे स्किप कर दीजिए। अगर खाना आपको जरूरी है तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच में हल्का सुपाच्य खाना ले लीजिए। जैसे 1 कटोरी सब्जी, उसी के साथ में 1 रोटी ले लीजिए, नहीं आधी रोटी ले लीजिए, बस भूख मिट जाए। भूख मिटाना है, इसके बाद हमें भर पेट खाना नहीं खाना है। और रात के खाने और सोने में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, 3 घंटे का डिफरेंट करके सोइए दोस्तों। और रात का खाना जब भी खाइए बैठे रहिए उसी मुद्रा में आधे घंटे, उसके बाद हमें 1000 कदम जरूर टहलना चाहिए। जब भी आप खाना खाएं उसे 32 बार चबा चबा के खाएं, चबा चबा के खाएं और खाते समय ना पानी पीने का प्रयास करें। खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। इस रूल को आप फॉलो करिए दोस्तों, हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और कुछ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, जैसे सोने के नियम में तब्दील करिए, सोने के नियम में बदलाव लाइए। लेटेस्ट 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए, लेटेस्ट। अगर 10 बजे नहीं सो पा रहे हैं तो 11 बजे तक जरूर सो जाइए। 11 बजे सोने के बाद आप सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी रहती है तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, अपने इच्छा अनुसार जितनी आपकी इच्छा हो। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक आपका 2 घंटे का होना चाहिए। इस 2 घंटे में क्या आपको करना है, 5 बजे से 7 बजे, यानी 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। इस 2 घंटे के समय में आप कम से कम दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। हो सके तो दोस्तों जहां पे मिट्टी हो, हरी पे घास हो, हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करने का प्रयास करिए। हरी घास पर और मिट्टी पे जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों वहां छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। वो कंकड़ जब आपके पैर में चुभते हैं तो दोस्तों एक्यूप्रेशर का काम करता है। और जो दोस्तों ओस की बूंदें आपके पैर में छूती हैं तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है।
और जब दोस्तों आप तेज चलते हैं तो तेज चलने का क्या बेनिफिट है, हमारी जो दिल की धड़कन है नॉर्मल से 10 गुना बढ़ जाती है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट दौड़ा करने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में गर्मी होती है और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब उसके बाद 2 योगा आपको डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। पहला क्या है, अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, 25 से 30 मिनट डेली करना चाहिए। दूसरा योगा है कपालभाति। दोस्तों ये 15 से 20 मिनट आप ये 2 योगा अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होगी। ऊपर से दोस्तों हमारे शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है वो बैलेंस में रहता है। अब सब कुछ करने के बाद आप लास्ट में 20 से 25 मिनट का मेडिटेशन करिए। दोस्तों हमारे माइंड में 2 माइंड होता है, पहला है कॉशियस माइंड, दूसरा है सब कॉशियस माइंड। ये जो आपका सब कॉशियस माइंड है यही आपको बीमार भी बना सकता है, यही आपको स्वस्थ भी रख सकता है। इसलिए आप अपने सब कॉशियस माइंड को हमेशा सकारात्मक सोच में रखिए, उसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, नकारात्मक कभी कोई विचार ही नहीं लाइए और उसे हमेशा बिजी रखिए। बिजी कैसे रखें, उसे हमेशा आप ऐसा टारगेट दीजिए कि मुझे भविष्य में ये करना है, मैं इतना बड़ा काम करूंगा, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं अभी 40 साल का हूं। अगर आप 60 साल के हैं तो उसे आप कहिए मैं अभी 40 साल का हूं और 40 साल वाला जोश और जुनून हमारे अंदर है। तो दोस्तों ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग उस अपने सब कॉशियस माइंड को दीजिए। 2 घंटे का समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान का दान महादान होता है, ज्ञान का दान महादान होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।